अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं दोबारा आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ विला एकेडमी में खुशामदीद करता हूं। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 5 क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है ना एक्सरसाइज नंबर 4 सॉल्व की थी, जिनमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने सॉल्व किए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, इससे रिलेटेड भी आप लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए अपने जो आज का लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स। यानी कि हमने इन फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, इशारिया में लिखना है। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में उन्होंने जो कीमत बताई है वो जो कि 45/2 है। तो हमने क्या करना है, 45 को तकसीम करना है 2 पे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए तकसीम करेंगे 2 पर। अब देखें 2 का टेबल अगर हम 2 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, 4 में से 4 माइनस करें तो 0 है, आ जाता है। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इस 5 को हम यहाँ पर नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब देखिए 2 का टेबल अगर 2 तक पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 तक पढ़ेंगे तो 6, यानी कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने 2 का टेबल 2 तक ही पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर दोबारा 4 नीचे लिख देंगे। अब माइनस करेंगे, 5 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास 1 बाकी बचता है। अब देखें यहाँ पर 1 है और तकसीम क्या कर रहे हैं हम, 2। तो यानी कि 1 2 से छोटा है, तो हमने क्या करना है, ऊपर यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। ठीक है, जैसे ही पॉइंट लगेंगे नीचे हम अपनी तरफ से इसके साथ 0 ऐड कर देते हैं। अब ये 10 हो गया। अब 2 का टेबल अगर 5 तक हम पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 10। ठीक है, 0 बचा। अब देखिए हमारे पास जो जवाब आया है वो 22.5, यानी कि इशारिया में आ गया है। इसको हमने इशारे में कन्वर्ट करना था, तो इस तरह हम इसको लिख देंगे 22.5, और यही इसका जवाब है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 19/25। तो हमने क्या करना है, 19 को डिवाइड करना है 25 पर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे 25। ठीक है, अब 25 है, यहाँ पर 19 है, तो यानी कि 19 छोटा है 25 से, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। पॉइंट से पहले हम 0 भी यहाँ पर लिख देंगे। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके साथ 0 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने पॉइंट लगाया है तो यहाँ पर 0 ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, अब 25 को हम किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 190 आ जाए। तो अगर हम 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 200 आता है, और यहाँ पर 190 है। तो हमने क्या करना है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 175। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको आप इस तरह लिख भी सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 7। अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 35 आ जाता है, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14 आता है, और यहाँ पर 3 कैरी चला गया था तो 14 और 3 17 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जवाब आता है। ठीक है, तो आपने इस तरह मल्टीप्लाई भी आप इसको कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर सिफर है, एक यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएंगे। 10 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 5 बाकी हैं। यहाँ पर कितने बचे थे, 8। 8 में से 7 माइनस करें तो बाकी 1, और 1 से 1 माइनस करें तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 25 है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर पॉइंट लगाया हुआ है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 0 ऐड कर देना है अपनी तरफ से। अब देखें 25 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या जवाब आता है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 है, 30 का सिफर लिखेंगे, 3 कैरी चला जाएगा। ठीक है, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 और 3 15। ठीक है, 150 यहाँ पर लिख लेंगे। 150 मल्टीप्लाई किससे किया था, 6 से, यहाँ पर लिख लेंगे 6। माइनस करेंगे, 0 बचा। हमारे पास जो जवाब आता है आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि
19/25 इज़ इक्वल टू, जो जवाब आया उस तरह लिख देना है अपने 0.76, इसका ये जवाब आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है वो है 7.40। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 7 को डिवाइड करना है 40 पे। ठीक है, यहाँ पर 40 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 40 है, तो 7 छोटा है इससे, तो हमने क्या करना है, ऊपर पॉइंट लगा देना है। ठीक है, इसके साथ जो लेफ्ट साइड पे 0 लगा देना है, इससे कोई मसला नहीं होता। ठीक है, अब देखें पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद हम नीचे 0 ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। अब 40 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80 बन जाएगा, तो हम 40 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 40 40 ही आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस करेंगे, 0 का गया 0, 7 में से 4 माइनस करें तो बाकी 3 बचते हैं। ठीक है, अब दोबारा ये छोटा हो गया तो हम अपनी तरफ से दोबारा 0 ऐड कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने पॉइंट लगाया हुआ है। अब देखें, अगर हम 40 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं खुद। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा। 7 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आता है, 28। ठीक है, 280 बन गए, तो यानी कि हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि 8 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 320 हो जाएगा, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई कराना है 280। 0 का गया 0, अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर एक यहाँ से लेंगे 10 बन जाएगा, 10 में से 8 माइनस करें तो 2 बचते हैं, यहाँ पर 2 का 2 से चला जाएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं 0। ठीक है, अब देखिए दोबारा छोटा हो गया, दोबारा हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब देखें 40 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 40 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 20 बन जाता है, 200 आ जाता है, यानी कि हमने 5 से मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ पर 200 बन जाएगा। 200 से 200 माइनस करें तो हमारे पास 0 आता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो जवाब आया 7 इज़ इक्वल टू, जो जवाब आता है हमारे पास ऊपर, वो इसके सामने लिख देना है, यानी कि हमारे पास जवाब आया 0.175, यानी कि हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है 33/100, तो हमने क्या करना है, 33 को डिवाइड करना है 100 पे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 33 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 33 है, यहाँ पर 100 है, यानी कि ये छोटा है, तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगा देना है और इसके साथ इधर 0 लिख देना है। ठीक है, अब जैसे ही पॉइंट लगेंगे नीचे हम अपनी मर्ज़ी से जितने 0 ऐड कर दें, 0 ऐड करने से कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पर 0 1 ऐड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 330 है, 100 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 300 आता है। ठीक है, 300 आ गया, यहाँ पर माइनस करेंगे, 0 का 0 आ गया, 3 का 3 आ गया, और 3 में से 3 माइनस करें तो 0 आता है, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए दोबारा ये छोटा हो गया, तो हमने क्या करना है, दोबारा इसके साथ 0 ऐड कर देना है। अब दोबारा 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 300 बन जाएगा। ठीक है, 300 बन जाएगा, और बाकी क्या बचा हमारे पास, 0। अब देखें 33 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, ठीक है, 33/100 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.33। ठीक है, ये हमारा जवाब आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो दिया गया है वो है 97/8। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 97 को डिवाइड करना है 8 पे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 97 डिवाइड बाई 8। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 8 है, तो जिस तरह तकसीम करते हैं हम, यहाँ पर पहले नंबर, यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर एक नंबर हम लेंगे, 9 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 का 8 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 8 माइनस करें, हमारे पास 1 बाकी बचता है, तो इस 7 को हम नीचे ले आएंगे, यहाँ पर बन जाएगा 17। अगर 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16। ठीक है,
7 में से 6 माइनस करें, हमारे पास 1 बचता है, 1 में से 1 माइनस करें तो 0 लिखने की इस साइड पे ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बड़ा है, जो डिवाइड कर रहे हैं हम, जिसको तकसीम करना है वो छोटा हो गया है, तो हमने क्या करना है, ऊपर यहाँ पर पॉइंट ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे पॉइंट ऐड करेंगे यहाँ पर अपनी तरफ से 0 इसके साथ ऐड कर देते हैं। अब देखें 8 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 का 8 ही आएगा। अब देखें 10 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास 2 बाकी बचते हैं। अब देखें दोबारा ये बाकी वाला छोटा हो गया तो हम इसके साथ दोबारा 0 ऐड कर देते हैं। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16। ठीक है, अब देखें यहाँ पर सिफर है, एक यहाँ से इधर लेगा तो 10 बन जाएंगे। 10 में से 6 माइनस करें, हमारे पास 4 बाकी बचते हैं। यहाँ पर 1 बचा था, 1 से 1 माइनस करें तो लिखने की ज़रूरत नहीं, 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 हैं, फिर यहाँ पर 8 है, तो हमने क्या करना है, दोबारा अपनी तरफ से इसके साथ 0 ऐड कर देना है। ठीक है, अब 0 ऐड करेंगे, 8 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 40। अब 40 में से 40 माइनस करें तो बाकी 0 बचता है। ठीक है, अब हमने इसको सोल्व कर लिया, हम यहाँ पर लिख लेंगे ओवर 8 बराबर है कि इसके, यानी कि जो हमने जवाब हमारे पास आया है 12.100, यानी कि 1, 2 और 5, यानी कि हम अगर 97/8 को कन्वर्ट करें डेसिमल में तो हमारे पास जो जवाब आता है वो 12.125 आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास दिया गया है वो है 78/8। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लेना है 78 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब देखें 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 9 से, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ गया, 72। ठीक है, अब 72 है, यहाँ पर माइनस करेंगे, 8 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 6 बाकी बचते हैं। 7 में से 7 माइनस के लिखने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये छोटा हो गया, अब तो अब हमने इसके साथ पॉइंट लगा देना है और इसको यहाँ पर सिफर ऐड कर देना है इसके साथ। अब देखिए हम अगर 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56 हो जाएंगे। ठीक है, 60 में से 56 माइनस करें तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास 4 बाकी बचते हैं। अब दोबारा छोटा हो गया तो दोबारा इसके साथ 0 ऐड कर देंगे। अगर 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 40। सिफर बचा, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, अगर हम यहाँ पर 8 लिखने हैं, इज इक्वल टू 9.75। इसका यही जवाब है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है 34/25। अब हमने क्या करना है, जो 34 है इसको डिवाइड करना है 25 पर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे 25। अब देखिए यहाँ पर 25 है, अगर 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 25 का 25 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 50 हो जाएगा, 34 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने 1 से ही मल्टीप्लाई कराना है इसको। माइनस, अब देखें यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ से 1 इधर चला जाएगा तो 14 हो जाएंगे। 14 में से 5 माइनस करें तो बाकी 9, बाकी 2 बचे से 2 माइनस करें तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेफ्ट साइड में आप देखें यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 25 है, तो हम यहाँ पर पॉइंट ऐड कर देंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। अब 25 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 75। ठीक है, माइनस करेंगे, अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ से 1 इधर चला जाएगा तो यहाँ पर 10 बन जाएंगे। 10 में से 5 माइनस करें तो 5, यहाँ पर बाकी कितने बचे थे, 8। 8 से में से 7 माइनस करें, बाकी 1। अब देखिए दोबारा छोटा हो गया तो दोबारा हम इसके साथ 0 ऐड कर देंगे। अब 25 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 150। यहाँ पर माइनस कर लेंगे और बाकी बचा 0। अब देखिए 34/25
इज़ इक्वल टू, यानी कि जो हमारे पास जवाब आया वो क्या है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 1.36। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2/5। तो हमने क्या करना है, हमें नोमिनेटर को हमेशा हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर पर, ठीक है। तो अब हम 5 को तकसीम करेंगे 2 पर, ठीक है, यानी कि 2 को तकसीम करेंगे 5 पर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, ये छोटा है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, 0 लगा के पॉइंट लगा देना है और इसके साथ 0 ऐड कर देना है। 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20, ठीक है। 20 में से 20 माइनस करें तो 0 आ जाता है, यानी कि इसका जो जवाब आता है वो है 0.4। क्योंकि हमने डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है तो डेसिमल में हम लिखते और चले जाएंगे, इस तरह ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 55/16, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 55 को डिवाइड करना है 16 पर, ठीक है। अब देखें 16 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 48, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 है, एक यहाँ से इधर एक चला जाएगा, 15 हो जाएंगे। 15 में से 8 माइनस करें, बाकी 7। यहाँ पर 4 बचे थे तो 4 लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 है जो 16 से छोटा है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर सिफर ऐड कर देंगे। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 64 आएगा, ठीक है। अब देखें 70 में से 64 माइनस करें तो हमारे पास 6 बाकी बचते हैं। अब दोबारा इसको हम इसके साथ 0 ऐड कर देंगे। यहाँ पर 60 है तो हम 16 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 64। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 आएगा, तो हम इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 48, ठीक है, 48। अब देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ से एक इधर चला जाएगा, 10 हो जाएंगे। 10 में से 8 माइनस करें, बाकी हमारे पास कितना बचते हैं, 2, ठीक है। और यहाँ पर कितने बचे थे, 5। 5 में से 4 माइनस करें, बाकी 1। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 16 है, तो हम दोबारा इसके साथ 0 ऐड कर देंगे। अब हमारे पास 120 हो गया। तो अब 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 112, ठीक है। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको अलग से, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से कहाँ से इधर चला जाएगा, 10 बन जाएंगे। 10 में से 2 माइनस करें, बाकी 8, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा, 1 से 1 माइनस करें, 0, और यहाँ पर लिखने की 0 ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 8 है, दोबारा छोटा हो गया, तो दोबारा इसके साथ 0 ऐड कर देंगे। अब हम 16 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80 बन जाएगा, ठीक है, 80 बन जाएगा। 80 में से 80 माइनस करें तो बाकी 0, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हम लिख लेंगे 55/16 इज इक्वल टू 3.4375, ठीक है। ये इसका जवाब आ गया, क्योंकि हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है 69/30, ठीक है। तो यहाँ पर हम 69 को डिवाइड करेंगे 30 पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 69 है, तो हमने क्या करना है, 30 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाता, इससे ज़्यादा हो जाता, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब देखिए 9 का यहाँ पर 9 आ गया, और 6 में से 6 माइनस करें तो लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 30 है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट लगा देना है और यहाँ पर इसके साथ 0 ऐड कर देना है। अब हम 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 90, ठीक है। ये मुकम्मल सॉल्व हो गया। जो हमारे पास जवाब आया वो 2.3 है। यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 2.3,
अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है 72/45। तो हमने क्या करना है, 72 को डिवाइड करना है 45 पे, ठीक है, यानी कि 45 पर डिवाइड करना है 72 को, ठीक है। अब देखिए 45 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 45 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 45 का 45 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ नीचे 5 है इसके, तो हम यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 5 माइनस करें, बाकी 7, ठीक है। और यहाँ पर कितने बचे थे, 6 में से 4 माइनस करें, बाकी 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 45 है, ये छोटा है, तो हमने यहाँ पर पॉइंट ऐड कर देना है और इसके साथ 0 लिख देना है। अब देखिए 270 हो गया। अब हमने 45 को मल्टीप्लाई कराना है ऐसे नंबर से कि हमारे पास 270 आ जाए। अब देखें हम 45 को अगर मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, ठीक है। अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 6 5 30 हो गया, 30 का सिफर लिखेंगे, 3 कैरी चला जाएगा, ठीक है। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24, 24 और 3 27, ठीक है। 270 हो गया, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कराना है हमने, 270 हो जाएगा और बाकी बचा सिफर, ठीक है। अब हमारे पास जो जवाब आया, यानी कि 72/40 को अगर हम डेसिमल में लिखें तो हमारे पास आएगा 1.6, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे 99 और तकसीम करना है हमने डिनोमिनेटर से, यानी कि 55 से, ठीक है। अब हम 55 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 बन जाएगा, यानी कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 55 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 55 का आ गया 55, ठीक है। अब देखें 9 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 4, और 9 में से 5 दोबारा माइनस करें तो वही 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 44 है, यहाँ पर 55 है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। यहाँ पर देखें 440 हो गया। अगर हम 55 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 440 आएगा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई खुद कर भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 बचा, हमारे पास जो जवाब आया 1.8, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 1.8, ठीक है। इस तरह आपने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। लास्ट पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 का। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो आपने वीडियो को लाजमी से लाइक करना है और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विल अकेडमी को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।